औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है यह मुंह से बदबू क्यों आती है। मुंह से बदबू का आना बहुत ही मायूब सा लगता है। बंदा महफिल में नहीं बैठ सकता, किसी के साथ बात नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जब एक बंदा पब्लिक डीलिंग कर रहा होता है तो उसके अगर मुंह से बदबू आए तो काफ़ी शर्मिंदगी होती है। ऐसे दोस्तों को चाहिए वो ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें ताकि मुंह से बदबू का खात्मा हो जाए, मुंह से खुशबू आए। जब भी किसी दोस्त के साथ किसी के साथ बात करें तो मुंह से खुशबू आए तो अगले बंदे का मूड भी खुशगवार हो जाता है। नाज़रीन, इसमें होता क्या है कि जब ऐसा बंदा सांस लेता है तो सांस से बदबू निकलती है, बात करते वक्त बदबू निकलती है और ख़ुद को महसूस नहीं होती। अगर बंदा महसूस कर लेता है कि ये बंदा बात कर रहा है, इसके मुंह से महक आ रही है, बदबू आ रही है, और उसको खुद को फील नहीं होता। ये बदबू सिगरेट की भी हो सकती है, पान बीड़ी की भी हो सकती है, प्याज खाने की वजह से, लहसुन खाने की वजह से भी ये बदबू हो सकती है। उसके अलावा बदहजमी हो जाए, फेफड़े में अगर जख्म हो, मैदे के अंदर जख्म हो, सेल डेथ की आखिरी स्टेज हो तो भी मुंह से बदबू आती है। खास तौर पर जो तुफैली बैक्टीरिया हैं वो मुंह में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। अगर ब्रश ना करें, मुंह की सफाई ना रखें, डेली पेस्ट ना करें या मिसवाक ना करने की वजह से, बदहजमी की वजह से जो तुफैली बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बदबू पैदा होती है। उसके अलावा तेजाबियत बन जाए, गैस ट्रबल वगैरह का मसला हो या गैर मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली तो भी मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। ऐसे आदमी से बात करना काफ़ी मुश्किल होता है, बात बंदा नहीं कर सकता। और महफिल में जो ऐसा बंदा बैठे तो उसका बात करना या उसका बैठना जो है दूसरे लोगों के लिए भी अजियत का बायस होता है। नाज़रीन, ऐसे बंदे को चाहिए मुंह की सफाई रखे, पेस्ट वगैरह अच्छी किस्म का इस्तेमाल करे या ब्रश वगैरह इस्तेमाल करे या मिसवाक वगैरह इस्तेमाल करे ताकि मुंह से बदबू का मसला जो है वो खत्म हो जाए। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा लेके आया हूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मुंह से बदबू खत्म हो जाएगी और मुंह में खुशबू पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। नुशादा ठीकरी 20 ग्राम, फिलफिल दराज 20 ग्राम और इलायची 10 ग्राम। ये सब्ज इलायची आपने लेनी है। ये आपने इनको अलग अलग से ग्राइंड कर लेना है। तीनों चीज़ों को अलग अलग अच्छी तरह से ग्राइंड करें और जो सब्ज इलायची है इसको आपने छिलको समेत ही ग्राइंड करना है। जब अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए इनको तीनों को मिक्स कर लें। उसके बाद इसको डब्बी में महफूज करके रख लें। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, एक माशा सुबह और एक माशा आपने शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मुंह के अंदर से बदबू पैदा होना ख़त्म हो जाएगी, मुंह के अंदर खुशबू पैदा हो जाएगी। जब आप बात करेंगे तो खुशबू पैदा होगी और महफिल में भी आप इजीली बैठ सकते हैं। खास तौर पर जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए भी किसी भी शर्मशारी का बायस नहीं होगा। मैदा ठीक होगा, हाजमा ठीक होगा तो इंशाल्लाह मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। दोस्तों, इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।